हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 से चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है मीरा का पद। इस चैप्टर में दोहा है, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बुढ़ तो गजराज राख्यो, बुढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। बच्चों, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। आगे मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया था, तो हे श्री कृष्ण, उसी तरह आप अपनी इस दासी को अर्थात अपने भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों को नाश कर दो। सेकंड पंक्ति का दोहा है, श्याम रहाने चाकर राखो जी, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहेशु बाग लगैसु, नित उठत दर्शन पशु। चाकर रहेशु बाग लगैसु, नित उठ दर्शन पशु। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशु। चाकरी में दर्शन पासु, चाकरी में दर्शन पासी, सुमरन पासु खर्ची। भाव भगत जगिरी पशु, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोए, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में घेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी। सवरिया रा दर्शन पास्यु, पहर कुशंबी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घनो अंधेरा। बच्चों, इस पद की कवित्री मीरा है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं, वो यही दर्शा रही हैं। आगे इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती हैं, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। आगे मीरा कहती हैं कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं को बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, कि उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपनी प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। आगे मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला का धारण किया। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वो मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। आगे मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा आगे कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार ही नहीं कर सकता। मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दें।